So friends, today we will cover important points with respect to GSTR 1 and 3B। ये डाउट मेरे कमेंट बॉक्स पे आया था, मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं ये पूरा चेक कर रहा था, फिर उनको मैंने रिवर्ट किया विद प्रूफ प्रैक्टिकली। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैंने अभी ओपन किया हुआ है जीएसटी पोर्टल फॉर द पीरियड जैन। ये आपके सामने अभी पीरियड आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, जैन मंथ का। जैन मंथ का आईएफएफ ऑप्शनल है तो फर्निश नहीं किया था, एंड डेट है। और 3B इनकी दिख रही है यहां पे, जो पहले नहीं दिख रही थी। ड्यू डेट 22 फेब। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूं फेब के लिए कि फेब में क्या दिखाता है। ये मैंने क्लिक किया फेब पे, यहां पे मैंने क्लिक कर लिया सर्च। तो भाई आपके सामने ऐसी विंडो आ रही है। फिर से 3B फेब के लिए डेट आ रही है 22 मार्च। आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सपोज करो यहां पे क्लिक करता हूं प्रिपेयर ऑनलाइन। तो गाइज मैं जैसे ही क्लिक करता हूं आप देख सकते हो यू हैव नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फॉर क्वार्टर एंडिंग फेब 21 सो फार, प्लीज फाइल द सेम एट द अर्लीस्ट। देखो ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ये एक एरर जो आपके सामने आ रहा है, इससे नहीं डरना है। जैन के लिए, फेब के लिए जो मैंने आपको अभी दिखाया कि डेट्स आ रही है 3B की आपके सामने, इनसे डरना है या नहीं डरना है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा भी। तो अभी क्या करना है, आपने जैन देख लिया, फेब देख लिया, तो मैं आपको लेके चलता हूं अभी मार्च पे। तो गाइज आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2021 मार्च मंथ के लिए यहां पर क्या आ रहा है, जीएसटीआर 1। जैन के लिए, फेब के लिए आपको यहां पे आईएफएफ दिखा रहा था, ड्यू डेट दिखा रहा था उसका। फिर आपको नीचे 3B भी दिखा रहा था 22 फेब या 22 मार्च। बट मार्च के लिए आपको आपकी 1 की डेट दिखा रहा है, ये ड्यू डेट दिखा रहा है आपको 13 अप्रैल डेट दिखा रहे हैं। जीएसटी 1 के लिए क्यूआरएमपी स्कीम के लिए जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइल करेंगे उनके लिए जीएसटी 1 क्वार्टरली जाने वाली है। बिकॉज आईएफएफ अगर फर्निश नहीं किया है तो वो सारी की सारी डिटेल 1 में जाएगी। पूरे डाउट्स क्लियर करूंगा, वीडियो देखते रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो जिन्होंने आईएफएफ फर्निश किया है, अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा जैन और फेब का, वो डिटेल फिर से आपको जीएसटी 1 में नहीं देनी है। बट अगर नहीं दी तो उनको 1 में देना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करके प्रोसेस सिमिलर है जैसे पहले किया। सर ये बात समझ में आ गई, 1 में यहां पे कर दूंगा। 3B का क्या, जो हमें मंथ वाइज 22 फेब या 22 मार्च दिखा रहा है उसका क्या, उसका कुछ नहीं करना है, वो गलती से आ रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा। आपको सिंपल क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाकर 22 अप्रैल आपकी डेट आ रही है यहां पे, क्योंकि क्वार्टरली फाइलर के लिए जो स्टेट 1 में आते हैं, स्टेट 2 में आते हैं, उनकी डेट डिफर करती है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट चेक करनी है। और ये पार्टी है महाराष्ट्र की, इनकी डेट आ रही है 22 अप्रैल। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करके आपने जो ऑलरेडी चालान से जमा करवाया होगा वो सारी डिटेल, जैन फेब मार्च की सारी डिटेल, फिर से बोल रहा हूं, अगर आईएफएफ फर्निश ही नहीं किया तो सारी डिटेल जाएगी 1 में। अगर आपने आईएफएफ फर्निश किया था तो अभी सिर्फ मार्च का डाटा रह गया तो आपका वो 1 में जाएगा। जो ऑलरेडी आईएफएफ में जा चुका है फिर से नहीं जाएगा 1 में। बट 3B के लिए आपने सिर्फ चालान बनाया है तो सारी डिटेल आपकी 3B में क्वार्टरली जाएगी, ठीक है। नेट जाने वाला है, एट द एंड रिजल्ट जाने वाला है, जो आपकी पेमेंट हुई थी नहीं हुई थी वो सब यहां पे जाने वाली है। कंसेप्ट में पेमेंट की ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेमेंट करना आपको जरूरी है। आपको जैन के लिए 25 फेब तक, फेब के लिए 25 मार्च तक पेमेंट करना आपको जरूरी है। बट आपको एट द एंड क्वार्टरली 3B फाइल करनी है, क्वार्टरली 3B फाइल करनी है। तो अभी मैं आपको फिर से लेके चलता हूं जैन में, आपको एक पॉइंट रीड करवाना है प्रैक्टिकली। क्लिक ऑन सर्च। तो गाइज आप यहां पे पढ़ो क्या लिखा है, यू हैव सिलेक्टेड टू फाइल द रिटर्न on quarterly frequency. You are required to file GSTR 1 and 3B for the last month of the quarter. If you intend to furnish invoices for the current month, it can be done by using the invoice furnishing facility. सर समझ में नहीं आई ये बात भी। देखो मैं आपको फिर यहां भी पढ़ा रहा हूं, बट फिर से आपको एक और पॉइंट दिखाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 1 और 3B आपकी क्वार्टरली जाएगी और उसके लिए आपको लास्ट मंथ सिलेक्ट करना है, मतलब मार्च जो भी क्वार्टर है उसका लास्ट मंथ सिलेक्ट करना है। फिर आप 1 और 3B फाइल करोगे। अभी जो जैन या फेब में आपको ये दिख रही है 3B, इससे घबराओ मत। चलो अभी आपका मैं ये डाउट्स पहले क्लियर करता हूं। ये आपके सामने पोर्टल आ रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे सॉरी, क्वार्टरली टैक्स पेयर्स आर एबल टू सी द जीएसटीआर 3B टाइल फॉर जैन एंड फेब एंड मार्च 21। दे आर रिक्वेस्टेड टू फाइल जीएसटीआर 3B फॉर क्वार्टर जैन टू मार्च 21 यूजिंग टाइल फॉर मार्च 21। जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपको मार्च में जाना है, उसके लिए 3B फाइल करनी है। द टाइल फॉर जैन एंड फेब इज बीइंग रिमूव्ड। ये गलती से आ रही है, ये सब सही हो जाएगा, सब हो जाएगा सही। अब मैं आपको यहां पे क्लिक करता हूं,
ये आपको मैं एक बार पहले पढ़ा देता हूं। द टैक्स पेयर्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम हैव टू फाइल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इन फर्स्ट 2 months of the quarter and file from GSTR 1 in third month of the quarter, मतलब मार्च के लिए हमारे एग्जांपल में। as IFF is an optional facility, these cannot be filed after the end date, मतलब 13 के बाद तो ये फाइल हो ही नहीं सकता। the document saved in IFF where taxpayer ने उसको फाइल नहीं किया तो उस केस में कैन नॉट बी फाइल्ड एनी मोर, बिकॉज IFF को अगर आपने सिर्फ सेव किया था, फाइल नहीं किया था, ये सबमिट करके रख दिया, या फाइल नहीं किया था, तो उस केस में फाइल नहीं किया तो आपको क्या करना है, वो डिटेल्स, वो टैक्स पेयर को क्या बोला जा रहा है, अगर तो सिर्फ सेव करके रखा तो वहां से रिमूव करो, रिमूव करने के बाद वो डाटा आप जीएसटी 1 में डिक्लेयर करो, उसके बाद वो सारा डाटा जो पहले रह गया था IFF में वो सारा जीएसटी 1 में डिक्लेयर करो और फाइल करो। एनी सेव्ड, जो सेव्ड था बट फाइल्ड नहीं था, या कोई सबमिटेड IFF थी, उसके लिए क्या करना है आपको, पहले आपको रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। किसके लिए, जिसके लिए सेव किया है, जिसके लिए सेव किया है वो रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। सबमिटेड के लिए तो पहले IFF फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जीएसटी 1 जाएगी। एनी सेव्ड बट नॉट फाइल्ड IFF record for the first 2 months of the quarter, that is month Jan and Feb, must be deleted using reset button before filing GSTR 1 for Jan to March 21. Deleted record should be added in GSTR 1 for Jan to March 21 quarter after deleting the saved record from IFF in future. Future में क्या होगा, this may not be required, मतलब जो ये डिलीशन करनी पड़ रही है IFF से वो नहीं रिक्वायर्ड पड़ेगा, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली जो फंक्शनैलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी और वो डिलीशन हो जाएगी जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे 1 में। इन फ्यूचर दिस में नॉट बी रिक्वायर्ड एज इनवॉइसेस ऑलरेडी सेव्ड इन एनी ऑफ द मंथ ऑन द क्वार्टर मे बी इधर डिलीटेड ऑब्लिक मूव्ड टू क्वार्टरली जीएसटीआर 1 बाय अ फंक्शनैलिटी टू बी इंट्रोड्यूस्ड शॉर्टली। ठीक है, ये बात की जब सेव्ड रिकॉर्ड और फाइल नहीं किया, सबमिट नहीं किया। बट अगर आपने कुछ सबमिट किया हुआ है बट नॉट फाइल्ड IFF फॉर द मंथ ऑफ जैन 21 या फेब 21, then these must be filed before filing GSTR 1। तो 1 फाइल करने से पहले जैन और फेब का IFF फाइल करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो डाटा आपके 1 में नहीं जाने वाला, फ्यूचर में भी। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि QRMP स्कीम में IFF में सिर्फ B2B जाएगा, B2C नहीं जाएगा, या एक्सपोर्ट का टेबल भी है बट एक्सपोर्ट नहीं जा सकता। SEZ अगर है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स SEZ नहीं जा रहा, तो उस केस में वो सारी डिटेल आपने जो IFF में नहीं दी है वो आप अपलोड करोगे जीएसटीआर 1 में, क्योंकि IFF में सिर्फ B2B जा रहा था। अब आपको एक्सपोर्ट वगैरह आपका जो SEZ है वो सब आप डिक्लेयर करोगे मार्च की रिटर्न में, उसको भूलना नहीं है, अदरवाइज वो आपका मिस हो जाएगा, उसको नोट करके रखना है आपको। और ये आपके सामने गाइस डेट्स आ रही हैं कि अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो, 3B अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो तो उस केस में अगर आप स्टेट इस कैटेगरी में हो, स्क्रीनशॉट ले लो, या इस कैटेगरी में हो तो डेट आपकी 22 या 24 एज द केस में भी रहने वाली है। और अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव की क्या टर्नओवर है, 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो डेट है 20th, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना, और चैनल में नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना है, शर्माते क्यों, सब्सक्राइब करने में, करो ना सब्सक्राइब, दबा के करो सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।